स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। बड़ी खबर क्या आ रही है? बड़ी खबर आ रही है कि ईरान तैयार हो गया है कि वो जंग रोक देगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। और कुछ शर्तें क्या हैं उसी की बात करेंगे। आगाह ईरान कर रहा है कि इजराइल अगर नहीं रुका तो हम भी नहीं थमेंगे। कुछ खबरें आ रही हैं। इस बीच एक खबर यह भी है कि इस मामले में अमेरिका कूद सकता है, और कैसे कूद सकता है और क्या क्या इसके सबूत हैं, ये सब डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या क्या खबरें आ रही हैं, सबसे पहले ये बताइए। दरअसल देखिए, चौथे 4 दिन हो गए हैं, जंग जारी है और दोनों तरफ से हमलावर जारी है। और इस मामले को लेकर के आप जो बोले हैं कि ईरान झुकने के लिए तैयार है, एक तरीके से बोला जाए तो दरअसल ईरान बहुत सारा नुकसान अभी सह चुका है, चाहे वो परमाणु ठिकाने हो चाहे फिर वो रईसी इलाका हो जहाँ पर लोग आम जनता रह रही है। अब ईरान चाहता है कि ये जंग रुक जाए। इसको लेकर के ईरान के जो विदेश मंत्री है अब्बास अराक्ची, उनका बयान आता है और वो बोलते हैं कि अगर ये हमला नहीं रुकता है तो इसका और कड़ी से जवाब दिया जाएगा। लेकिन वो चाहते हैं, अमेरिका से एक तरीके का अनुरोध भी कर रहे हैं कि ये इजराइल ये हमला रोक दे तो हम लोग भी रुकने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब एक शेर है, आपने सुना होगा, मशहूर शायर हैं राहत इंदौरी साहब। उन्होंने कहा है कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। शायद यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। दरअसल उनका ये कहना भी साफ साफ है कि अगर इजराइल लगातार, क्योंकि घुस करके मार रहा है, पहले ही दिन वो 200 फाइटर जेट घुसा दिया था ईरान में और ईरान की काफ़ी तबाही मचाया हुआ है। और ईरान चाहता है, क्योंकि अभी तक जो बयान आए हैं सामने, अभी जो बयान है आईएईए का कहना है कि जो न्यूक्लियर ठिकाना है, परमाणु ठिकाना है जो ईरान का फरोडा, उस पर अभी कोई भी ऐसी आँच नहीं आई है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई ऐसा आँच आता है तो कहीं न कहीं जो रेडिएशन है उसके निकलने से बहुत भारी नुकसान हो सकता है ईरान में। तो इस सब मामले को लेकर के ये तो बयान है, तो अभी कुछ हुआ नहीं है। बिल्कुल अभी वहाँ पर साफ यही आईएईए का ये दावा है कि अभी तक वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और उधर इजराइल का दावा है कि हमने ठिकाने को तबाह कर दिया है, ठिकाने पे हमला कर दिया है। लेकिन आईएईए का जो रिपोर्ट आ रहा है उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि अभी तो इसका मतलब कि इजराइल जो कह रहा है कि हमने अभी तक अपने लक्ष्य हासिल नहीं किए हैं, बिल्कुल, तो वही चीज है कि वो जब तक लक्ष्य हासिल नहीं करेगा, मतलब ये फोर्डो साइड जो है, जो आईएईए कह रही, तो उसके ऊपर फिर अटैक हो सकता है। बिल्कुल, और वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी करेगा। ये इजराइल का कहना ही है कि वो परमाणु शक्ति न बने ईरान। और वो जो परमाणु ठिकाना है फोर्दो, वहाँ पर क्या है कि यूरेनियम ज़्यादा जमा है, ईरान ने ज़्यादा जमा करके वहाँ पर रखा है। तो वो चाहता है कि यूरेनियम जब तक तबाह ना हो जाए तब तक वो हमला करता रहेगा। और यूरेनियम एक बार तबाह हो गया तो ईरान को फिर बहुत साल लग जाएंगे उसको जुटाने में। चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका इसमें कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट तो है, ये कहा जा रहा है। लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि अमेरिका को अब खुलकर मदद करनी होगी, क्योंकि हथियार, गोला बारूद, इस सब की जरूरत अब इजराइल को आन खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, और अमेरिका तो प्रेशर का नीति ईरान के खिलाफ बहुत दिन से अपना भी रहा है और वो चाहता भी है कि डील हो जाए। जो डील डबल गेम चल रहा है, बिल्कुल डबल गेम चल रहा है। और अमेरिका और ट्रंप भी खास करके वो चाहते हैं कि डील हो जाए, क्योंकि जो 2015 वाली डील थी उसी पर वो बात करना चाहता है ईरान, जो 2018-19 में इन्होंने कैंसिल कर दिया था। अमेरिका ने खुद ही कैंसिल कर दिया था। अब उस डील को लेकर के एक तरीके से ट्रंप को एक और ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि इजराइल हमला कर दिया है। अब ईरान नहीं चाहता है कि हमला लगातार ईरान पर होता रहे, इजराइल हमला रोके। अब उसके लिए बात करना होगा अमेरिका को। ईरान अमेरिका से बात करेगा इसको लेकर के। अब वो चाहते हैं, अमेरिका चाहता है कि अब प्रेशर में आकर के कोई ऐसा फैसला। बयान तो ये आया कि दोनों की तरफ से मना कर दिया गया कि हम अभी इस युद्ध को रोकने के मूड में नहीं है। एक बयान ये भी आया, बिल्कुल, मतलब ये कि हम पहले पहल नहीं करेंगे। ये एक बयान, इस बयान के मायने ये हैं, पहल करे तो दूसरा करे। बिल्कुल। अमेरिका की तरफ से क्या तैयारी है, ये थोड़ा देखिए, अमेरिका की तैयारी ये है कि जैसा आपने बोला कि अमेरिका कूदना चाहता है इस युद्ध में, तो यूएसएस एयरक्राफ्ट है जो एक तरीके से वो मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है अमेरिका, निमित्ज। हाँ, निमित्ज। और वो जो एयरक्राफ्ट है उससे
बहुत सारी ऐसी खबरें निकलने लगी सोशल मीडिया में, जिससे लेकर के अमेरिका मौका भी खोजता है कि बस एक मौका मिलना चाहिए, और उसके बाद वो खुद ही अपना तलाश करने लगता है कि बस कैसे पैसा कमाना है, कैसे हथियार बेचना है। तो वो एक तरीके से ये प्रेशर की नीति है कि दिखा रहा है कि मैं लेकर के एयरक्राफ्ट घुसा हूँ। दूसरा, अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल करने वाला है, मतलब ऐसी खबरें हैं कि B-2 बॉम्बर्स भी वो तैनात कर देगा। और रही बात, तो इजराइल और ईरान के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन और 12,000 किलोमीटर पर अमेरिका बैठा हुआ है। इसके बावजूद देखिए कि कैसे ईरान पर वो एक तरीके से नकेल कस करके रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो एयरक्राफ्ट हो या फिर B-2 बॉम्बर्स तैनात करने की बात हो, इससे कहीं ना कहीं ईरान में खलबली तो मची है। अच्छा, वो लेकिन दूरी आप बता रहे हैं तो रिफ्यूलिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, रिफ्यूलिंग के लिए तो हाँ, ये बिल्कुल आप सही बोले। रिफ्यूलिंग का जो काम है, एक तरीके से पहले देखिए इजराइल के पास रिफ्यूलिंग के लिए जो हवा में रिफ्यूलिंग की जाती है, वो इजराइल के पास अभी नहीं है, और उसकी मदद कर रहा है अमेरिका इस मामले को लेकर के। विमान कुछ खबर है कि 28 विमान जो है बिल्कुल उड़ान भरे हैं। बिल्कुल, हाँ, 28 विमान इसी मामले को लेकर के बने हैं कि रिफ्यूलिंग हो जाए ये सब चीज़ को लेकर के। बिल्कुल ठीक है। और कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं, जैसे एक्स हैंडल है, उस पर भी ये दावा किया गया कि 28 विमान जो हैं उन्होंने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। लेकिन अमेरिका कूदेगा कैसे? अमेरिका तो खुद कह रहा है कि शांति कर लो, शांति कर लो। अमेरिका ये कह रहा है कि डील कर लो, डील कर लो। तो ये एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या ईरान की प्लानिंग है इस मामले को लेकर? अमेरिका को क्या बहाना चाहिए? देखिए, अमेरिका अभी अब ये बहाना खोज रहा है क्योंकि इजराइल को बहुत ज़्यादा अभी क्षति नहीं पहुंची है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है इस हमले से। लेकिन अब्बास अराक्ची का जो बयान आया इस मामले को लेकर के कि अगर इजराइल हमला नहीं रोकता है और अमेरिका इसे नहीं मनाता है हमला रोकने के लिए, तो फिर वो कड़ा जवाब देगा और चीज़ें बढ़ेंगी। और अब्बास अराक्ची, पहली बात तो अब ये एक खबर और भी आ रही थी कि नेतन्याहू को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि इजराइल को भी पता है कि ईरान बहुत दिन तक चुप नहीं बैठेगा। अभी बात कर रहा है कि भाई युद्ध को रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बात यहीं तक सीमित कर देते हैं, मतलब यहीं तक रुक जाते हैं। लेकिन इजराइल लगातार हमला कर रहा है, तो इजराइल को भी ये पता है कि ईरान जब हमला करेगा, घुस करके मारना शुरू करेगा, तो उसके समर्थन में भी बहुत सारे देश हैं जो खड़े हो जाएंगे। और अभी भी बहुत सारे अरब देश जो हैं उनके समर्थन में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं। लेकिन और ईरान की तरफ से इधर आयतुल्लाह अली खामनेई और ईरान के जो राष्ट्रपति है मसूद पेजेस्कियान, इन लोगों को भी सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसका ये मतलब ये निकलता है कि अभी युद्ध रुकने वाला है नहीं, जैसा कि मामला आप देख करके एक आकलन भी लगा सकते हैं। क्योंकि ट्रंप की तरफ से एक दावा कर दिया गया, दावा ये कर दिया गया कि प्लानिंग थी आयतुल्लाह अली खामनेई जो हैं उनको टारगेट करने की, और ये मैंने हमला रोकने के लिए कहा है। ये उनकी तरफ से एक बड़ा दावा हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका कहीं ना कहीं, देखिए, एक खबर ये भी आई कि इराक में वहाँ अमेरिका के सैन्य अड्डे जो हैं उनके ऊपर अटैक हुआ, तो वहाँ के हो सकता है कि इराक में मौजूद ईरानी समर्थित मिलिशिया ने उन्होंने किया होगा ड्रोन अटैक, ये कहा गया, और उसको नाकाम कर दिया गया। लेकिन अमेरिका इस ताक में बैठा है कि कहीं ना कहीं छेड़ा जाए, और उसके बाद छेड़ा जाएगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, और यही सब मामले को लेकर पाकिस्तान का भी बयान आ गया है। अब पाकिस्तान बोल रहा है कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक होता है तो फिर पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा बयान है। अगर इजराइल अपने न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको मानता ही नहीं है इजराइल, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि मानता ही नहीं है कि वो न्यूक्लियर शक्ति है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरीके से पाकिस्तान तो खुद भी इजराइल को देश भी नहीं मानता है, लेकिन अब दुश्मनी ऐसी है कि ईरान के समर्थन। लेकिन ये आनंद, ये पाकिस्तान तो हर बार वही बात बोलता है जो बात आप अभी कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन दाग देंगे, न्यूक्लियर वेपन मतलब परमाणु बम हमारे पास, परमाणु। तो ये जो है ये धमकी अभी रुक नहीं रही है। बिल्कुल रुकेगी ही नहीं, अमेरिका से पूछे बगैर कर देगा ये, करेगा तो ऐसा है नहीं। ये तो एक तरीके से धमकी है, और पाकिस्तान को भी पता है कि अगर वो न्यूक्लियर अटैक करेगा तो उसके ऊपर कैसे कैसे हमले होंगे या फिर कैसे कैसे दबाव बनेंगे। हालांकि ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि होना तो है, हाँ बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि ईरान और इजराइल भी जानते हैं कि इस न्यूक्लियर अटैक से क्या होगा, कितने बुरे अंजाम होंगे।
बाकी आप जापान को देख लीजिए कि क्या अभी स्थिति है। जापान में आज भी बच्चे पैदा होते हैं तो कैसे होते हैं और कितनी, विकृतियां उनको रहती बिल्कुल हैं और तमाम हाँ, चीज़ें। तो ये सब नुकसान अमेरिका को भी पता है। और अमेरिका आज नहीं कल ये युद्ध रुकवाने के लिए, जैसे कि रूस यूक्रेन का युद्ध हो उसमें, या फिर इजराइल गाजा का युद्ध विराम वाला मामला हो, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका आएगा। अभी वो चक्कर में ये पड़ा है कि डील वाला जो मामला है, क्योंकि डील जो होना था अकारा में वो रद्द हो चुका है, जो 15 जून को होना था, लेकिन 14 जून को हमला हो जाता है ईरान पर। उसके बाद ये जो अकारा में जो बैठक होनी थी वो रद्द हो गई, परमाणु समझौते वाली जो छठी राउंड की बैठक थी वो रद्द हो गई है। अब अमेरिका चाहता है या ट्रम्प चाहते हैं कि ये बैठक फिर से शुरू हो, क्योंकि तो एक प्रकार से अभी समझ लें बिल्कुल। हम कि इजराइल ने प्रेशर क्रिएट करने का काम कर दिया ईरान के ऊपर। ईरान भी चाह रहा है कि मामला ठंडा हो जाए। अभी तो हो सकता है कि ईरान के दिमाग में इसको लेकर कुछ हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका तैयारी कर रहा है, अगर उसने हवा में ईंधन भरने वाले विमान भेज दिए हैं, वो भी 28 की संख्या में, उसने वहाँ पर अपना USS होमुड्स निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पर भेज दिया है। इसके अलावा और भी तैयारियां, B-2 बॉम्बर्स की तैयारी भी है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन ईरान के पीछे क्या रशिया खड़ा है? क्या रशिया की तरफ से अभी कोई स्टांस मूव देखने को नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने भी केवल बयान दिया है और उसका एक विमान वहाँ पर उतरा है। उसमें क्या था ये तो पता नहीं चला, लेकिन माना यह जा रहा है कि उसमें कुछ हथियार हो सकते हैं, लेकिन चाइना सीधे इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है। तो चीज़ें अभी ये चल रही हैं, अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।